आई एम दिगंबर सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम एक नया टेंस पढ़ते हैं और जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट के सभी फॉर्म्स पढ़ चुके हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्तमान समय में कार्य का जारी होना पाया जाता है। इसके ठीक उलट जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें किसी काम का भूतकाल में पास्ट में जारी होना पाया जाता है। तो चलो हम इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो इस टेंस के वाक्यों में आपको, इंग्लिश सेंटेंसेस में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले इसमें क्या आएगा, वज और वर। वज और वर यानी वज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी, इस टेंस के वाक्य के बीच में कहीं पाएगी। और इसके अलावा आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस जहां भी होगा उसमें हम V4 का ही यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सभी में V4 का ही यूज हम देखेंगे। यदि हम हिंदी के वाक्यों की बात करें तो हम कैसे पहचानेंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में हिंदी में रह रहा था, रह रही थी, रह रहे थे, यानी रहा था, रही थी, रहे थे कॉन्टिन्यूटी में आएगा, यानी कार्य का जारी होना पास्ट में पाया जाएगा। तो इसमें नई बात क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से इसमें इज और एम को हमने वॉज में चेंज कर दिया, उसका पास्ट वॉज होता है और आर का पास्ट फॉर्म होता है वर। तो ये इसमें कुछ चेंजेस हैं। जरा हम कुछ वाक्य देखते हैं इसमें। पहला वाक्य है आई वॉज कंप्लीटिंग माई होमवर्क। दूसरा है दे वर प्लेइंग फुटबॉल। और ये दो हिंदी के सेंटेंसेस हैं। रमेश एक पतंग उड़ा रहा था। दूसरा है बच्चे कक्षा में शोर कर रहे थे। तो आप देख रहे होंगे इसमें पहले सेंटेंस में वॉज आया, दूसरे सेंटेंस में वर आया, तीसरे सेंटेंस जो कि हिंदी का है उसमें रहा था आया और यहाँ लिखा भी है रहा था, और लास्ट सेंटेंस में आप देख रहे होंगे रहे थे आया है, जो कि किसमें है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहे थे शब्द भी आ सकता है। तो वज वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, V4 यानी V1 प्लस ING यूज होंगी इसमें, और वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आएंगे। आशा करता हूं कि आप इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन समझ गए होंगे। इससे पहले मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन बताई। अब हम यह देखते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, उनका ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब है, या तो वज आएगी या तो वर आएगी। इन दोनों में से कोई एक हमें सब्जेक्ट के हिसाब से देखना होगा। तो कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है वह दिल्ली जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वज और वर का प्रयोग हम सब्जेक्ट को देकर करेंगे और क्रिया इसमें जाने की है। तो चलो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो वह और था है, इसका अर्थ है ये मस्कुलिन है। तो मस्कुलिन वह के लिए आ जाएगा ही, और ही के साथ वज का यूज किया जाता है। तो ही वॉज। अब इसमें वर्ब जाने की है तो जाने को गो कहते हैं, और इसमें ING हम जोड़ देंगे। ही वॉज गोइंग, और यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। ही वॉज गोइंग टू कहाँ, दिल्ली। तो दिल्ली में डी जो है वो कैपिटल बनेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो अब क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड सेंटेंस, तुम एक गाना गा रहे थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है
तो तुमको इंग्लिश में यू कहते हैं। रहे थे तो आपको पता है वी यू दे के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, तो यू वर। गाना गाने को कहते हैं सिंग, और उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हुए हम उसकी V4 बनाएंगे। यू वर सिंगिंग, व्हाट वर यू सिंगिंग, आंसर विल बी अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग विल बी ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस हो गया यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, रीना एक पतंग उड़ा रही थी। अब इसमें हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है रीना, तो हमने रीना की स्पेलिंग लिखी रीना। अब क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा, वर्ड्स। रीना वॉज, उड़ाने को कहते हैं फ्लाई, और उसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे, फ्लाइंग। व्हाट शी वॉज फ्लाइंग, आंसर अ काइट, एंड अ काइट विल बी ऑब्जेक्ट हियर। रीना वॉज फ्लाइंग अ काइट। तो पहला सेंटेंस ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, दूसरा यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, एंड तीसरा जो सेंटेंस है रीना वॉज फ्लाइंग अ काइट। तो इस तरह से हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। व्यूअर्स, इससे पहले मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया। अब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ज वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें सिर्फ एक ही नया शब्द आया है, हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नहीं को नॉट कहते हैं। तो ये शब्द हमको देखने को मिल रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में थोड़ा एक ही शब्द का अंतर है, वो है नॉट। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में। वे अपने घर नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पे आपको पता है सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट किसी वाक्य में काम करने वाला होता है, या सब्जेक्ट वह शब्द होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या लिखा जाता है, बोला जाता है। तो यहाँ देखिए आप, वे अपने घर नहीं जा रहे थे। कौन अपने घर नहीं जा रहे थे भाई, वे। तो वे को हम इंग्लिश में दे कहते हैं, तो दे लिखा हमने। अब वर दे के साथ आता है, तो दे के साथ हमने यहाँ पे वर्ब लिखा, देवर। नॉट, नॉट जा रहे थे, गोइंग, और कहा, अपने घर, तो टू। अब दे के साथ पॉजिटिव में आता है देयर, देयर, और घर के लिए होम। दे वर नॉट गोइंग टू देयर होम। दूसरा, लक्ष्मण नहीं रो रहा था। तो इसमें रोने का काम कौन कर रहा है, लक्ष्मण, तो लक्ष्मण विल बी सब्जेक्ट, लक्ष्मण। लक्ष्मण एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो वॉज का प्रयोग करेंगे, लक्ष्मण वॉज नॉट। और रोने को हम कहते हैं वीप, वीप में हम आईएनजी जोड़ के वीपिंग यानी V4 बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मण वॉज नॉट वीपिंग। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड सेंटेंस एंड इट इज हियर, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हमको हम वी कहते हैं, वी, और वी के साथ वर आता है, वी वर नॉट। खेलने को हम प्ले कहते हैं, तो प्ले में हम आईएनजी जोड़ देंगे, वी वर नॉट प्लेइंग, व्हाट वर वी नॉट प्लेइंग, आंसर विल बी क्रिकेट, एंड क्रिकेट विल बी ऑब्जेक्ट। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम कैसे एक हिंदी सेंटेंस को हिंदी सेंटेंस किस टेंस का, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी इसमें मैं भूल गया हूं लिखना, ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और हम इजीली एक वाक्य को इंग्लिश में बदल सकते हैं। हमने इससे पहले पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की
जो क्रियाविधि या फॉर्मूला या जिसको हम स्ट्रक्चर कह रहे हैं हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। पहले हम WH का प्रयोग करेंगे, प्लस वज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये WH का हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि WH में कौन कौन शब्द आते हैं। ऐसे शब्द जिनसे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं वे सभी WH कैटेगरी या WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हुज, व्हेन, व्हाई, हु, whom, which। ये जो शब्द हैं ये WH वर्ड्स कहलाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है, क्या राधिका किताब पढ़ रही थी। तो हम इससे पहले प्रेजेंट के सभी फॉर्म्स पढ़ा चुके हैं और हमने ये बताया आपको कि हमारे पास दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी का, मतलब हिंदी का प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होंगे। एक क्या से शुरू होने वाले होंगे जिसका आंसर यस और नो में होगा, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसके बीच में कहीं पे क्या, क्यों, कैसे, कितना, कौन सा, कौन सी, कैसे, कैसा, इस तरह के शब्दों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम क्या से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उनकी जो इंग्लिश में उनको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब से क्या करेंगे, उस वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो देखिएगा, क्या से ये वाक्य शुरू हुआ है तो हम यहाँ पे वज वर्ब से इसको शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ पे राधिका है, सब्जेक्ट हमें देखना है राधिका है, तो राधिका एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है, तो हम उसके साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज राधिका, वॉज राधिका प्लस V4। क्या काम कर रही है वो, पढ़ने का, तो पढ़ने को कहते हैं रीड, और उसकी ING फॉर्म रीडिंग, वॉज राधिका रीडिंग बुक। बुक क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, और क्वेश्चन मार्क आप जरूर इसमें लगाओगे। तो वॉज राधिका रीडिंग बुक। दूसरा है, तुम वहां क्यों जा रहे थे। अब देखिए, पहला जो सेंटेंस था वो क्या से उसकी शुरुआत हुई, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसके बीच में हमें एक शब्द मिला जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, वो है क्यों। तो क्यों की हम इंग्लिश बनाएंगे, क्यों को हम कहते हैं इंग्लिश में वाई। अब देखिए, इसमें तुम है तो तुमको इंग्लिश में यू कहते हैं, और यू के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो WH के तहत तो हमें वाई मिल गया। अब क्या करेंगे, हम वज और वर में से एक का यूज करेंगे, तुम के साथ यानी यू के साथ वर का प्रयोग करते हैं तो वर आ जाएगा, वाई वर यू। अब V4 है, इसमें क्या है, जाना है, तो जाने को हम गो कहते हैं, उसकी उसकी फोर्थ फॉर्म यानी V4 गोइंग हो जाएगी। वाई वर यू गोइंग, वहां, तो वहां के लिए देयर। अब पूरा सेंटेंस हो गया, वाई वर यू गोइंग देयर। लास्ट सेंटेंस है, क्या वह एक पत्र लिख रही थी। अब देखो बच्चों, पहले वाले सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, दूसरे की क्या से नहीं हुई है, फिर तीसरे सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है। तो क्या वाले सेंटेंस मैंने बताया था कि क्या वाले सेंटेंस हम इंग्लिश में यदि उसका ट्रांसलेट करेंगे तो हम उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उससे उसकी शुरुआत करेंगे। अब देखिए, वह है और थी है, इसका अर्थ है ये फेमिनिन है, तो फेमिनिन मीन्स शी है, तो शी के साथ क्या आता है, वॉज आता है, तो वॉज शी। अब इसमें काम क्या है भाई, लिखने का है, वॉज शी राइटिंग। एक पत्र है, वॉज शी राइटिंग अ लेटर एंड अ लेटर विल बी ऑब्जेक्ट हियर। तो पहला सेंटेंस वॉज राधिका रीडिंग बुक, दूसरा वाई वर यू गोइंग देयर, एंड थर्ड इज वॉज शी राइटिंग अ लेटर। इस तरह से ये जो सेंटेंसेस हैं ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। आशा करते व्यूअर्स, इससे पहले हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तीनों का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा, WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमें इसमें सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से एक शब्द और इसमें जुड़ा हुआ है, नॉट, बाकी लगभग सेम है। तो देखिएगा, पहला जो सेंटेंस है वो है, क्या रवि स्नान नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है रवि है और क्या से वाक्य की शुरुआत हुई है, तो इसका अर्थ ये हुआ क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की शुरुआत हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की मदद से करते हैं, उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो यहाँ पे रवि है, एक वचन है, तो वॉज का प्रयोग किया जाएगा, वॉज रवि, वॉज रवि, वॉज रवि, नॉट नॉट। अब इसमें स्नान करने को कहते हैं बेद, तो BATHE होता है, ई हट जाएगा, ING जुड़ जाएगा। वॉज रवि नॉट बेदिंग। अब ये जो सेंटेंस है ये अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो वॉज रवि नॉट बेदिंग। दूसरा, वे यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे इसको बाथिंग पढ़ेंगे क्योंकि हम BATHE जो है वो बेद मीन्स होता है, बेद वर्ब होती है, बाथ जो होता है वो नाउन होता है, स्नान। तो यहाँ पे अब बाथिंग बन चुका है वो, क्योंकि हमने ई को हटाकर ING लगा दिया है। तो क्या पढ़ेंगे, वॉज रवि नॉट बाथिंग। अब देखिए दूसरा, वे यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे। तो हमें वे यहाँ पे सब्जेक्ट है और क्या से इसकी शुरुआत नहीं हुई है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस वाक्य में कौन सा शब्द है जिससे प्रश्न हम पूछ रहे हैं। तो क्यों यहाँ पे एक शब्द है, तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई। वाई, वे के साथ वर का प्रयोग करते हैं हम, वाई वर। देखो ना, WH और वज और वर में सबने वर लिया, वाई वर दे, वे को हम दे कहते हैं, वाई वर दे। नॉट तो आना ही है क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। वाई वर दे नॉट कमिंग हियर। कम में ई हम हटा देंगे, ING जोड़ देंगे और ये V4 बन गई। वाई वर दे नॉट कमिंग हियर। और क्वेश्चन मार्क, वाई वर दे नॉट कमिंग हियर। लास्ट है, क्या बच्चे हंस नहीं रहे थे। तो क्या बच्चे, क्या से शुरुआत हुई है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत करेंगे। बच्चे है तो प्लूरल नंबर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वर, वर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, वर द चिल्ड्रन नॉट। और इसमें वर्ब है हंसना, तो हंसने को कहते हैं हम लाफ, LAUGH। अब चूंकि इसमें V4 का यूज करना है, यानी लाफ को हमें V4 बनाना है, ये V1 है, तो ING जोड़ देंगे हम। वर द चिल्ड्रन नॉट लाफिंग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम रख देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का हम अलग अलग वाक्यों का, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, प्रत्येक के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी वाक्य को हम इंग्लिश में बदल सकते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों आपको ये टेंस भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगली वीडियो में कोई और टेंस की बात कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।